बंगाल की राजनीति में फिर भाषा की मर्यादा तार तार। टीएमसी पार्षद ने असम के मुख्यमंत्री पर किया आपत्तिजनक कटाक्ष। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की मर्यादा लांघने का मामला सामने आया है। नवद्वीप में आयोजित एक विरोध सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने एक पार्षद ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिना नाम लिए बेहद अभद्र और विवादित टिप्पणी की है। इस दौरान मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष और राज्य प्रवक्ता भी मौजूद थे। शनिवार को नवद्वीप शहर के 16 नंबर वार्ड स्थित निशान क्लब मैदान में नवद्वीप शहर तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक विरोध सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में रानाघाट सांगठनिक जिला टीएमसी अध्यक्ष देवाशीष गांगुली, नवद्वीप के विधायक पुंडरीकाक्ष साहा और राज्य प्रवक्ता जया दत्ता सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सभा के दौरान वक्ताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमला बोला। असली विवाद सभा के बाद तब शुरू हुआ जब मीडिया ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में बंगाली भाषी मुस्लिमों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया मांगी। जिला अध्यक्ष देवाशीष गांगुली ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को अपने पद की मर्यादा रखनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कड़ा दंड मिलना चाहिए। जैसे ही अध्यक्ष ने अपनी बात खत्म की, उनके बगल में खड़े नवद्वीप नगरपालिका के पार्षद विमान कृष्ण साहा ने कैमरे के सामने बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, शेर का बच्चा शेर होता है और सुअर का बच्चा सुअर ही होता है। हैरानी की बात यह रही कि जब पार्षद विमान कृष्ण साहा यह शर्मनाक टिप्पणी कर रहे थे, तब उनके बगल में राज्य प्रवक्ता जया दत्ता और जिला अध्यक्ष देवाशीष गांगुली समेत कई बड़े नेता खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें टोकने या भाषा को सुधारने की कोशिश नहीं की। गौरतलब है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने एक सभा में कहा था कि अगर कोई मियां रिक्शा चालक 5 रुपए किराया मांगे तो उसे 4 रुपए ही दे। इसी बयान के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने इस सभा का आयोजन किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन अब खुद एक भाषा विवाद में तब्दील हो गया। সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেখা গেছে বলছেন মুসলিম রিক্সা চালক যদি হয় 5 টাকা ভাড়া হলে 4 টাকা দেবেন, আর পাশাপাশি এটাও বলেছেন মুসলিমদের উপরে যত অত্যাচার হবে ততই আমি আনন্দ পাই। কি বলবেন এই যে ঘৃণা বিদ্বেষ? প্রথমে দেখুন, আমার যেটা মনে হচ্ছে উপলব্ধি, তাহলে একজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবার পর শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়, আপনি জানেন, সকলেই জানেন। তো সেই শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় সংবিধানের রীতিনীতি মেনে। সংবিধানের যে মূল ভাবনা, সেই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শপথ বাক্যে। তাহলে এই ধরনের মন্তব্য যদি কোনো জনপ্রতিনিধি করেন, দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে তুত্তকারী করছেন। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি হদল কুতকুত বলছেন। তাহলে যে দলের সুপ্রিমো দেশের 2 প্রধান সম্পর্কে এই রকম মন্তব্য করতে পারে, তাহলে সেই দলের বিমান সাহা সে আরেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে শুয়োরের বাচ্চা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটি আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তার খুব মানে সঙ্গতভাবে দিদির শিক্ষা এই ভাইদের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ঢুকেছে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ভাষা সন্ত্রাস এবং ভাষার যে নোংরামো, সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের পরতে দেখা যায়। আপনি মদন মিত্র থেকে শুরু করে জেলখাটা আসামি কুণাল, তারপরে আপনার ওই খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক থেকে শুরু করে আপনি একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেসের যে কোনো নেতার নাম বলুন, আপনি সেই শাহজাহান থেকে শুরু করে আপনি জগ ছুড়ে মারা আরাবুল থেকে শুরু করে। नवद्वीप से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।